अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को ज़रा भी स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं इसकी ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तेलंगाना के कई अजला में शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी। रातें भी गर्म रहने की पेश ख्यासी। निजामाबाद में 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। इससे तेलंगाना में महकमे मौसमियात ने आने वाले 4 दिनों के लिए तेलंगाना के कई अजला के लिए शदीद गर्मी का इंतबाह जारी किया है। लिहाजा महकमे मौसमियात ने चारशंबे को जारी करदा बुलेटिन के जरिए न सिर्फ शदीद गर्मी का इशारा दिया है बल्कि ये भी पेश ख्यासी की गई है कि अगले तरीन दर्जे हरारत गैर मामूली तौर पर ज्यादा रहेगा और तमाम उम्र के ग्रुपों के लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखने का मशवरा दिया गया है। ये अफराद गर्मी से मुताल्लिक अमराज या लू लगने के वाक़े से मुतासिर हो सकते हैं। हफ्ते तक जिन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है इनमें आदिलाबाद, जगतियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, करीमनगर, कमोरंबीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद और पेंतापल्ली शामिल है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने हफ्ते तक तेलंगाना के तमाम अजला में शदीद गर्मी की लहर की पेशकशी भी की है। लिहाजा इन अजला में दिन में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का दर्जे हरारत भी गैर मामूली तौर पर ज्यादा ही रहेगा। जबकि जिन अजला के लिए गर्मी की लहर और गर्म रातों की पेशकशी की गई है इनमें आदिलाबाद, कमोरंबीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मेदक और नारायणपेट शामिल है। इसी दौरान तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने मंगल और चारशंबे के दरमियान की दर्जे हरारत का डेटा जारी किया है। इससे जाहिर हो रहा है कि मुख्तलिफ अजला में आजम तरीन दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावीज कर चुका है। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान टाइम टेबल जारी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान का टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक रियासत भर में 22 मई से 29 मई तक इम्तिहान मुनक़द किए जाएंगे। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहान सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेंगे, जबकि इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के इम्तिहान दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मुनक़द होंगे, जबकि प्रैक्टिकल इम्तिहान का आगाज 3 जून से होगा और 6 जून तक जारी रहेगा। लिहाजा ये इम्तिहान भी 2 सेशन में मुनक़द होंगे, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे। इसी तरह इंग्लिश प्रैक्टिकल इम्तिहान 9 जून को इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के लिए और 10 जून को इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के तलबा के लिए सुबह 9 बजे से मुनक़द होंगे, जबकि एनवायरमेंटल एजुकेशन इम्तिहान 11 जून को सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे तक मुनक़द होंगे और एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू का इम्तिहान 12 जून को सुबह 10 बजे दोपहर 1 बजे तक सिर्फ इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा के लिए मुनक़द किया जाएगा। नाबालिग बच्चों की ड्राइविंग के लिए खुसूसी मुहिम 1275 मुकदमा दर्ज। शहर हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग बच्चों की जानिब से गाड़ियां चलाने के खिलाफ खुसूसी मुहिम के दौरान 1275 मुकदमा दर्ज करते हुए 35 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए मनसूख कर दिया है। लिहाजा इस खुसूसी मुहिम का आगाज 5 अप्रैल से हुआ जो 22 अप्रैल तक जारी रहा। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की है कि वो नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने की इजाजत बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इससे न सिर्फ बच्चों की जान को खतरा लायक होता है बल्कि दीगर अफराद के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। रियासत तेलंगाना में एसएससी के नताइज अप्रैल के आखिर तक जारी होने के इम्कान। तेलंगाना रियासत के एसएससी इम्तिहानात के नताइज अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक जारी किए जाने के इम्कान है। लिहाजा डायरेक्टोरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ने 19 मकामात पर जवाबी पर्चों की जांच का अमल 15 अप्रैल को मुकम्मल कर लिया है और इस वक्त नताइज की तैयारी की जा रही है, जिसमें इंटरनल असेसमेंट मार्क का भी इजाफा शामिल है। इस मरतबा रियासती हुकूमत ने ग्रेडिंग के सिस्टम को खत्म कर दिया है और तलबा को मार्क्स यानी नंबरात जारी करने का मंसूबा बनाया है। ताहम एक दिहाई से राइज ग्रेडिंग सिस्टम को खत्म करते हुए मार्क्स सिस्टम को अपनाया गया है। अब तक तेलंगाना में तलबा को हासिल कुर्दा नंबरात की बुनियाद पर ही ग्रेड्स दिए जाते थे। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की एक और वादे की तकमील, नए आसरा पेंशन स्कीम की अनखरीब इजराई। रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से नए आसरा पेंशन स्कीम को मंजूर करने पर इंतजामिया की जानिब से संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है। लिहाजा अहले अफराद की फहरिस्त रवाना करने के लिए जिले कलेक्टर को हुकूमत की जानिब से हिदायत भी जारी की जा रही है। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद नई पेंशन स्कीम के लिए बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें मंजूर की गई थी। फिलहाल रियासत भर में 5,20,000 आसरा पेंशन स्कीम की दरख्वास्तें अभी भी पेंडिंग है। लिहाजा पेंशन हासिल करने वाले अफराद की मौत हो जाने पर इसकी बेवाओं के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल की जा रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक उन्हें मंजूरी नहीं दी जा रही है। लिहाजा इसी से मुताल्लिक हाल ही में एक जायजा इजलास मुनक़द किया गया था, जिसमें आसरा पेंशन स्कीम की पेंडिंग दरख्वास्तों को मंजूरी देने का फैसला किया गया है। तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने कलेक्टर्स को यह काम जारी किया है कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज को दही और शहरी इलाकों में वसूल होने वाली दरख्वास्तों का कलेक्टर्स के जरिए जायजा लिया जाए। अगर और पेंशन हासिल करने वालों की मौत हो जाती है तो उनकी जगह पर उनकी बेवाओं के नामों की फहरिस्त को तैयार करने की हिदायत दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पेंशनर्स की ID, डेथ सर्टिफिकेट, बेवा का आधार कार्ड और तो और बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल की जाए। इसके अलावा मुसलसल 3 महीने तक पेंशन न हासिल करने वालों की निशानदेही करते हुए इनकी पेंशन को भी कैंसिल करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अगर इनकी बीवियां पेंशन के लिए अहल होती है तो इन लोगों के नामों की फहरिस्त भी तैयार करने के अहकाम जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल पूरी रियासत तेलंगाना में आसरा पेंशन स्कीम के तहत 42 लाख इस्तेफादा कुंदगान इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं
और हुकूमत की जानिब से किए गए वादे के तहत मौजूदा पेंशन की रकम में इजाफा करते हुए 2016 रुपए की जगह 4016 रुपए और 4016 रुपए की जगह 6016 रुपए बतौर पेंशन अदा किए जाएंगे। काउंसिल के हैदराबाद मजालिस मुकामी हल्के के लिए पुरअमन राय दही, लिहाजा कल नतीजे के इम्कान BRS ने बॉयकॉट किया। बैरिस्टर अवैसी और अकबर अवैसी ने भी वोट का इस्तेमाल किया। GHMC के इलेक्शन रेटिंग ऑफिसर अनुराग जयंती ने बताया कि तेलंगाना कानून साज काउंसिल में हैदराबाद मुकामी इदारे की MLC नशिस्त के लिए आज पोलिंग पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। मजीद इन्होंने बताया कि पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मुनक़द हुई और दोपहर 2 बजे तक ही 78.57% वोट डाले जा चुके थे। लिहाजा जुमला राय दही का फीसद भी वही रहा, जबकि BRS के अरकान ने राय दही में हिस्सा नहीं लिया। GHMC के हेडक्वार्टर्स में कायम करदा 2 पोलिंग मराकिज में जुमला 112 वोटर्स में से 88 वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, जिसमें 31 बाएतबार अहदे अरकान थे, जिनमें से 22 ने अपना वोट डाला। खबल अज़ी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने पार्टी के अरकान मुखन्ना जनाब अनवरुद्दीन अवैसी फ्लोर लीडर, जनाब अहमद बलाला, जनाब कौसर मोहिउद्दीन, जनाब जाफर हुसैन मेराज, मोहम्मद माजिद हुसैन, मेयर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन और मिर्जा रहमत बेग कादरी की हमरा बल्दिया दफ्तर पहुंचकर राय दही में हिस्सा लिया। पहलगाम हमला पर्सनल लॉ बोर्ड का इजहारी मजम्मत वक्त तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज 3 दिन के लिए रोक दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में सियाहों पर दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। इस वाक़े में मरने वालों और शदीद तौर पर जख्मी होने वाले अफराद के खानदानों से इजहार हमदर्दी करता है। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द के हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस वाक़े की तहक़ीक़ करवाए और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मौलाना ने इस हादसे में मरने वाले और शदीद तौर पर जख्मी होने वाले अफराद के खानदानों से ताज़ियत करते हुए कहा है कि हमारी दिली हमदर्दी आपके साथ है। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े की जल्द से जल्द तहक़ीक़ करवाए और मुलविस पाए गए अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। 10 लाख से ज़ायद कीमत की अशिया पर 1% TCS। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से जारी एक आलमे के मुताबिक 10 लाख रुपए से ज़ायद कीमत के हैंडबैग्स, दस्ती घड़ियों, जूते, चप्पल और स्पोर्ट्स के सामान पर अब 1% TCS महसूल लगाया जाएगा। फिलहाल 1 जनवरी 2025 से 10 लाख से ज्यादा कीमत की गाड़ियों पर 1% TCS ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा महकमा इनकम टैक्स ने 22 जनवरी को बस लग्जरी अशिया पर 1% TCS लगाने का ऐलान किया था। इस फहरिस्त में दस्ती घड़ियां, पेंटिंग्स, मुजस्सिमे, आदिरा अशिया, कॉइन्स, स्टैम्प्स, कशियां, हेलीकॉप्टर्स, लग्जरी हैंडबैग्स, सनग्लासेस, जूते, चप्पल, खेलों का सामान, आलात, होम थिएटर सिस्टम, घोड़े शामिल हैं। सोने की कीमत में 2400 रुपए की गिरावट। हिंदुस्तान में 1 तोला सोने की कीमत जो 1 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। अमेरिका चीन तिजारती जंग में नरमी के असर के असर से मुकामी सराफा बाजारों में सोने की मुसलसल बढ़ती कीमतों पर एक तरह से रोक लगा दी गई है। लिहाजा सोने की कीमत में मंगल के मुकाबले चारशंबे को 2400 रुपए की गिरावट आई है, जबकि चांदी की कीमत में 700 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके अलावा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन बताया है कि चारशंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खाली सोने की कीमत 99,200 रुपए रही, जबकि चांदी 98,500 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। लिहाजा आलमी बाजारों में भी सोने की कीमत में कमी आई है। तो दोस्तों, इन खबरों से मुताल्लिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट मीडिया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल में एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।